अगर आप स्त्री हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन मत लेकर आना कि 4 अलग अलग पुरुष मुझे भोग इच्छा की दृष्टि से नग्न मेरे शरीर को कभी देख पाए। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। आपके जीवन का सबसे बुरा दिन वो है कि जिस दिन आप एक एक करके 4 अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। प्रमाण कह रहा है कि ईश्वर भी उस स्त्री से विमुख हो जाता है। साधारण प्रमाण नहीं है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण का पुराण है। क्योंकि जितने ज्यादा पुरुष आपको भोग इच्छा की दृष्टि से नग्न देखेंगे, आपके जीवन से लक्ष्मित्व और दैवित्व तत्व चला जाएगा, जिसके आधार पर आपको लक्ष्मी देवी श्रीमती कहा गया है। आपको पता है योनि के आधार पर ही आपको लक्ष्मी बताया गया है, क्योंकि आपके भीतर सृजन करने की शक्ति है और इसी के आधार पर देवता भी आपका सम्मान करते हैं। अब यह प्रमाण आ रहा है मात्र 5 सेकंड में। ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर देना कि कभी वो दिन ना आए मेरे जीवन में कि मुझे अलग अलग 4 पुरुषों के साथ नग्न लेटना पड़े। प्रमाण देखिए और फिर एक कमाल की बात मैं आपको और बताता हूं। लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर सबसे प्रसिद्ध ब्रह्म वैवर्त पुराण। जिस स्त्री ने हरे रंग की हरियाली पढ़ी है, जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया, उसे वेश्या समझना चाहिए। वे देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं है। अंग्रेजी में भी पढ़ा देता हूं अगर हिंदी कमजोर है आपकी तो। ये लीजिए, बहुत दुर्लभ है ब्रह्म वैवर्त पुराण। आपको फॉन्ट से समझ में आ रहा होगा। अ वुमन हु रिजॉर्ट्स टू 4 गैलेंस इज कॉल्ड अ प्रोस्टिट्यूट। गैलेंस बोलते हैं छवीला नौजवान पुरुष। शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू कुक इन द इंटरेस्ट ऑफ द गॉड्स। अंग्रेजी संस्कृत में भी पढ़ा देता हूं आपको अब जरा। 75वां अध्याय है कृष्ण जन्म खंड और वास्तव में ये श्लोक वहां पर लिखा हुआ है और नीचे देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में, सच वुमेन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ 4 men हैज टू बी ट्रीटेड एज अ वोर। वोर बोलते हैं वेश्या को। शी हैज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी शेयर कुक्ड फॉर गॉड एंड men। आज आप जो हो उसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ था मेरी सखी। पूछिए अपने माता पिता से, जब आपका जन्म हुआ तो घर वालों ने कहा लक्ष्मी हुई है। लक्ष्मी रही आज आप। शरीर योनि सब कुछ दूषित कर दिया और आपके जीवन में अब कष्ट आना बाकी है। अब होगा क्या? प्रमाण कह रहा है कि ईश्वर भी उसके प्रसाद का भोग नहीं लगाते। मतलब जगन्नाथ रूठ गए, भगवान राम रूठ गए। अभी भी मौका है, ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है। ईश्वर बड़े दयालु हैं, विश्वास मानिए आप। हो सकता है कमेंट में कुछ लोग कुतर्क करने के लिए, चुटकी लेने के लिए कहें 4 पुरुष से नहीं बना सकते, 3 से बना सकते हैं। हाँ 3 से बना सकते हैं, चलेगा। या कुछ लोग बोलेंगे द्रौपदी ने भी तो 5-5 पुरुषों से बनाए। अरे आप द्रौपदी हो, वो तो महास्त्री है। उसके रोने से अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति योगेश्वर नाथ श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं राधा रानी को छोड़ करके। चलो उन्होंने 5 पुरुषों से बना लिया, आपने तो नहीं बनाए। क्यों नहीं आए श्री कृष्ण अभी तक आपके लिए? बताइए, कुछ तो बात होगा द्रौपदी में। बचाइए मत अपने आप को। जब आपने अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं तब जीवन में दुख आए हैं, तब आप सफल नहीं हो पाए, तब आपको रोग लगे पीसीओडी जैसे, तब जीवन में दुख आ रहे हैं, तब संतान नहीं हो रही है। और मेरे भाई, अलग अलग स्त्रियों को अगर आप भोगते हो तो जीवन में कर्जा तो खत्म होने वाला नहीं है, जीवन में दुखी ही रहने वाले हो अगर अपनी स्त्री को आप धोखा दे रहे हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सीताराम फिर कह रहा हूं, भगवान राम के चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि अब कोई सहारा बचा नहीं है आपके जीवन में।